हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज मैं इस पार्ट में आपको किडनी से रिलेटेड एक्सरसाइज व्यायाम बताने जा रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि किडनी पेशेंट क्या व्यायाम कर सकते हैं और उसका आपको इम्पोर्टेंस या फिर उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, लाभ मिलेगा। तो जो किडनी पेशेंट होते हैं, सबसे पहले उनका कॉज देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर उनका बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ब्लड प्रेशर हाई है या फिर क्रॉनिक किडनी फेलियर है अगर किसी को, तो किडनी के जो नेफ्रॉन्स है वो डैमेज हो जाते हैं और वो नेफ्रॉन्स डैमेज होने की वजह से ब्लड फ्लो अच्छा नहीं हो पाता है। जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो ख़राब हो जाती है, वो एकदम नॉर्मल नहीं रह पाती है। और अगर किडनी पेशेंट व्यायाम करते हैं तो उनका ऑक्सीजन जो लेवल है वो रेगुलेट होता है और ब्लड फ्लो अच्छा होता है, जो कि किडनी को फ़ायदेमंद रहता है, जिससे कि किडनी के जो फंक्शन है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। तो इसलिए किडनी पेशेंट को व्यायाम बहुत ज़रूरी है। तो कुछ व्यायाम में एक्सरसाइजेज़ में अपने किडनी पेशेंट को सजेस्ट करना चाहती हूँ कि वो ये कर सकते हैं। बट आप अगर किडनी पेशेंट है तो ज़्यादा एक्सर्ट नहीं कीजिएगा। जितने भी एक्सरसाइजेज़ मैं आपको बताऊंगी वो आप 5 से 6 बार कर सकते हैं। सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं, जब आपको टाइम मिले तब आप ये एक्सरसाइजेज़ कर सकते हैं। इसके साथ 10 से 15 मिनट ही आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि ये आप एक्सरसाइज करें। ज़्यादा खुद को एक्सर्ट नहीं करें, क्योंकि किडनी पेशेंट में वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है। पहली जो एक्सरसाइज है वो है मंडूक आसन। जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बताती हूँ वैसे वैसे आप वो स्टेप्स मुझे फॉलो कीजिए, और या तो मेरे साथ कर सकते हैं या फिर बाद में आप उसको सीख कर स्टार्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज। तो जो पहली एक्सरसाइज है वो मंडूक आसन है। इसमें आपको अपने लेग्स को इस पोस्चर में बैठना है। आपको अपने लेग्स पीछे की तरफ रहेंगे और आप ऐसे कंफर्टेबली अपनी पोजीशन को ले लेंगे। ये कंफर्टेबली पोजीशन को लेकर आपको अपने हाथ आगे की तरफ लाने हैं और जो आपके थंब है उनको आपको बीच में करना है। थंब को बीच में करके आपको अपनी मुट्ठी बंद कर लेनी है। मुट्ठी बंद कर लेने के साथ लंबी सांस आपको लेनी है। लंबी सांस लेने के बाद सांस छोड़ते हुए मुट्ठी को अपनी किडनी, जो आपके किडनी रीजन है, वहाँ पर टाइटली प्रेस करना है। टाइटली प्रेस करने के बाद आप सांस छोड़ चुके हैं तो टाइटली प्रेस करने के बाद आपको नीचे की तरफ झुकना है। नीचे की तरफ झुकने के बाद आपको ये पोजीशन 30 सेकंड्स के लिए होल्ड करनी है। ये नीचे झुकी वाली पोजीशन आप 30 सेकंड होल्ड करने के बाद 5 to 6 टाइम इस पोजीशन को फिर से रिपीट कर सकते हैं। याद रखिएगा, जितनी देर आप सांस रोक कर रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। इससे क्या होगा, जो आपकी किडनी रीजन है वो टाइटली प्रेस होगा। किडनी रीजन में आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा होगा और किडनी रीजन को स्टिमुलेशन मिलेगा, जिससे किडनी के जो फंक्शन है उसमें आपके इम्प्रूवमेंट आपको महसूस होगा या किडनी के फंक्शन ठीक होंगे। सेकंड जो आसन है वो है शशांक आसन। उसमें अभी मैं आपको जो स्टेप्स बताऊंगी वैसे आपको फॉलो करने हैं। तो जैसे आपने पहली एक्सरसाइज में स्टेप फॉलो किए थे वो भी वैसे ही स्टार्ट होगा। आपको इस पोजीशन पर बैठ जाना है। ये है हमारी शशांक आसन की पोजीशन, जो कि मंडूक आसन में भी हमने फॉलो की थी। शशांक आसन के लिए आपको लंबी सांस लेनी है। इनहेल आपको लंबा करना है। ध्यान रखिएगा, ये सब एक्सरसाइज करते हुए आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रहनी चाहिए। आप बिल्कुल स्ट्रेस या फिर एक्सर्ट नहीं करेंगे खुद की बॉडी को। रिलैक्स रह के लंबी सांस लीजिए। सांस को छोड़ते हुए आपको नीचे जाना है और अपनी बॉडी को आगे की तरफ खींचना है। इस पोजीशन में आपको 30 सेकंड्स तक रहना है। ये नीचे वाली पोजीशन में आपको 30 सेकंड्स तक रहना है। ये जो मैंने अभी आपको एक्सरसाइज बताई है इसको भी आप 5 to 6 टाइम्स
रिपीट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा रिपीट नहीं कीजिएगा। थर्ड जो योगासन है उसका नाम है अर्ध मत्स्येन आसन। इसको करने से, ये जो योगा मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आसन मैं आपको बताने वाली हूँ, इसको करने से आपकी किडनी रीजन पे प्रेशर अप्लाई होता है, खिंचाव आता है। वो खिंचाव आने की वजह से ब्लड फ्लो अच्छा होता है, स्टिमुलेशन ज़्यादा होगा, जिससे ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा। और बाकी मैंने अभी जो आपको पहले बताया है व्यायाम के योगा आसन के फ़ायदे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड आसन। इस आसन के लिए आपको अपने लेग्स आराम से रिलैक्स पोजीशन में आगे रखने हैं। इसके साथ आपको अपना राइट लेग, सबसे पहले राइट लेग ऊपर करना है। इस पोजीशन में बैठ के आपको अपना दूसरी साइड का, सपोज़ आपने राइट लेग आगे किया है तो आपको लेफ़्ट हैंड पीछे की तरफ ले जाकर अपनी एंकल को टच करना है। यही पोजीशन को आपको दूसरी तरफ रिपीट करना है। ये पैर आगे करके दूसरी तरफ राइट हैंड, अगर आप सपोज़ लेफ़्ट पैर अपना आगे लेकर जा रहे हैं तो आपको राइट हैंड यूज़ करना है और उसको आपको अपनी एंकल को टच करना है। इस तरह से आपको ये करना है। ये आसन, आप इस आसन में, इस पोजीशन में आपको 30 सेकेंड्स तक रहना है, जिससे आपके इस रीजन में, किडनी रीजन में आपको खिंचाव महसूस हो। ये खिंचाव महसूस रहना आपको बहुत ज़रूरी है, जिससे इम्प्रूवमेंट अच्छा होगा, ब्लड फ्लो सर्कुलेशन अच्छा होगा। इस आसन को आप 5 से 6 बार रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करने के साथ बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आप जब ब्रीदिंग कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, वो आपको बहुत लंबा करना है। कोशिश कीजिए कि आप लंबी सांस लें और सांस को तेज़ी से छोड़ें और जल्दी जल्दी सांस लें। इससे क्या होगा, आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो इम्प्रूव होगा। ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूवमेंट होने के साथ ब्लड प्रेशर मैनेज रहेगा। ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन होती है, उन पेशेंट में देखा गया है कि किडनी के रोग होने बहुत आसानी, किडनी के रोग होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अपना ब्लड प्रेशर इस तरह से आप रेगुलेट कर सकते हैं। फोर्थ है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं। हमने अपने पेशेंट में देखा है, जो किडनी के मरीज़ होते हैं उनमें, उनका अगर हम पास्ट हिस्ट्री लें तो हमने देखा है कि वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, या फिर जो उनका लाइफस्टाइल है या फिर उनका जो प्रोफेशन है ऐसा है कि वो बहुत स्ट्रेस लेते हैं। तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो आप अपने थॉट प्रोसेस को रेगुलेट करेंगे। जो आपको चीज़ें परेशान कर रही है वो रेगुलेट करेंगे, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने में आपकी हेल्प होगी मेडिटेशन करने में। मेडिटेशन आप सोने से पहले भी कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे उससे आपकी ऑक्सीजन जो लेवल है वो अच्छा रहेगा, आपकी लंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर मैनेज रहेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम आप ज़रूर कीजिएगा। अनुलोम विलोम बहुत सिंपल होता है, सिर्फ आपको अपनी नोज़ से ब्रीथ करना है, ब्रीद आउट करना है, लंबी सांस लेनी है और दूसरे नोस्ट्रिल से आपको सांस को ब्रीद आउट करना है, एयर को बाहर निकालना है। तो अपनी, अगर आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं तो रिलैक्स पोजीशन में आप बैठ जाइए और रिलैक्स पोजीशन में बैठने के बाद एक नोस्ट्रिल से आप सांस लेंगे और दूसरी को प्रेस करते हुए उस नोस्ट्रिल से जिसको प्रेस किया है उस तरफ से आप सांस को बाहर छोड़ेंगे। इस तरह से ये आप प्रोसेस कर सकते हैं। इसको अनुलोम विलोम बोलते हैं। इससे आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल मैनेज करने में ये आसन बहुत अच्छा है। लास्ट आसन है गोमुख आसन। इस आसन को करने के लिए आपको अपने दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर रखने हैं और इस आसन को करते हुए अगर आप अपने पैर ऐसे रखेंगे तो एक्सर्शन आपको फील होगा। आपके जो लोअर बैक की जो मसल्स है उसमें एक्सर्शन आपको फील होगा, खिंचाव फील होगा, जिससे आपकी किडनी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। और अब आपको अपने दोनों हाथ ऊपर लेकर आने हैं और हाथ को पीछे की तरफ पकड़ना है।
इस आसन में आपको 30 सेकंड्स तक इस पोजीशन में रुकना है। इसी तरह आप दूसरे हाथ को भी पीछे ले जाकर इस आसन को कंटिन्यू कीजिए। तो ये कुछ आसन थे जो मैंने अभी आपको बताए। अगर आप किडनी पेशेंट हैं तो ये आसन आप ज़रूर कीजिए। आप अपनी किडनी के जो फंक्शन को ये आसन करने के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप ये योगासन करने जा रहे हैं या फिर कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, उनसे सलाह ले लीजिए कि ये आप योगासन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे किडनी पेशेंट की जो कंडीशन होती है वो ऐसी होती है, बहुत वीकनेस उनमें होती है, शायद वो ये योगासन नहीं कर पाए। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लीजिए। धन्यवाद।